ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के प्रारंभ में गहन अंधकार में था, बिना लक्षणों वाला था, न जानने योग्य था। वह हर जगह सोया हुआ था। उसकी सभी प्रॉपर्टीज स्लीपिंग मोड में थी। वह सनातन पदार्थ ऐसी अंधकार की अवस्था में होता है जैसा अंधकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सृष्टि की शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड अपने कारण रूप प्रकृति अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। तब न कोई क्रिया थी, न कोई बल था, समय का व्यवहार भी नहीं था, न प्रकाश था, घोर अंधकार था, द्रव्यमान जीरो था। सब कुछ न होने के जैसा था, लेकिन वो था, उसका अस्तित्व था इस ब्रह्मांड में। ऐसी स्थिति में चेतन पदार्थ ईश्वर के अंदर कामना उत्पन्न होती है कि वो जीवों के लिए सृष्टि की रचना करे। तब सर्वव्यापक ईश्वर उस सोई हुई प्रकृति को काल तत्व के माध्यम से जगाने लगता है, विकृत करने लगता है। इस सृष्टि की साम्यावस्था भंग हो जाती है। उसमें अत्यंत सूक्ष्म हलचल उत्पन्न कर देता है ईश्वर, जिससे सोई हुई प्रकृति के गुण प्रकट होने लगते हैं। अक्षर रूपी प्रकृति से सबसे पहले ओम रूपी सूक्ष्म स्पंदन हर जगह उत्पन्न होने लगता है। यही ओम वाइब्रेशन काल तत्व का जागृत रूप है। यही काल प्रकृति में लाखों वर्ष तक स्पंदित होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्त्व की उत्पत्ति होती है। ये महत्त्व पूरी सृष्टि में व्याप्त होता है। हमारे शरीर में जो बुद्धि तत्व है, इसी का सूक्ष्म रूप है। फिर महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिससे आगे चलकर पूरी सृष्टि बनती है। अहंकार से 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है: आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये इनके विषय होते हैं। यहाँ पर दिखाई देने वाले पृथ्वी, अग्नि, जल आदि की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये सूक्ष्म तत्वों के नाम हैं, सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। ये 5 सूक्ष्म भूत प्राणों और छंदों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म प्राणों और छंदों को ऋषि और देवता भी कहते हैं, जो पदार्थ रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। इन्हीं देवताओं से पूरी सृष्टि बनी हुई है और संचालित भी होती है। इस गहरे और रहस्यमय विज्ञान को कल से एक एक करके बताया जाएगा। वैदिक ग्रंथों में ऐसे ऐसे विज्ञान के रहस्य हैं जिसे आज तक कोई नहीं जानता। ईश्वर को वैज्ञानिक तरीके से अगर आपको जानना है तो आपको विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेकर चलना होगा। ऋषि, महर्षि, महापुरुष बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। उनमें महर्षि ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, वशिष्ठ, अगस्त्य, श्री राम, श्री कृष्ण आदि प्रमुख हैं, जो सब कुछ जानते थे, पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। सृष्टि विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा कोई रहस्य नहीं था जो उनसे अनजान हो। वे सदैव समाधिस्थ रहते थे। जीवन होते हुए भी नित्य मुक्त हो गए थे। उन्हीं ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के सामर्थ्य तथा विज्ञान को इस चैनल के माध्यम से बताने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ। इसीलिए चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको अपने पूर्वजों पर गर्व हो, जो कि 2 अरब सालों से हमारी परंपरा चली आ रही है, तो हमसे ज़रूर जुड़ें। और अगर कल से आने वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।